ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की जो मुरली है वो 16 फेब 1978 की है और मुरली का टाइटल है माया और प्रकृति द्वारा साकार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। इस मुरली में बाबा ने हमें, जैसे कि अव्यक्त मास चल रहा है, एग्जाम्पल बनकर दिखाना है। ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य के साथ साथ आपको वो लक्षण भी धारण करने हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा, आप हमेशा इसके लिए क्या रखो, दूसरे को नहीं देखो, पहले मैं स्वयं को देखो, बाबा को देखो। तब आपका जो चैलेंज है और प्रैक्टिकल होगा वो समान होगा। तो जैसे किसी की भी हम, कोई रॉयल आत्मा होता है, हीरो हीरोइन, तो उनके चेहरा और मस्तक जो है वो उस चीज को दिखाता है। कोई बहुत तस्वीर भी हम देखते हैं, उसके चेहरे और मस्तक पे डिपेंड करता है वो कितना सुंदर बना तस्वीर। तो बाबा भी हम सब बच्चों के मस्तक और नैनों को देखते हैं और बाबा कह रहे हैं कि आपके भाग्य की लकीर जो है, क्या आपको प्राप्ति हुई है, वो आपके मस्तक और नैनों से दिखाई देती है। तो वर्तमान समय में आप जितना एवर हेल्दी यानी तन के साथ साथ, क्या बाबा ने कहा, जैसे तन पर शारीरिक बीमारी का, मौसम का, वायुमंडल का, खाने पीने का प्रभाव पड़ता है और तन बीमार होता है। इसी तरह से जो हमारा मन है वो हमेशा एवर हेल्दी रहे, उस पर किसी भी व्यर्थ नेगेटिव संकल्प या फिर कोई भी वायुमंडल का प्रभाव, संगति का प्रभाव, वो सब ना पड़े, एक बाबा का संग रहे, तो हम एवर वेल्दी यानी कि हमेशा जो बाबा ने इतने खजाने दिए हैं ज्ञान गुण शक्तियों के, उनसे हमेशा भरपूर रहे। और एवर हैप्पी यानी कि हमेशा खुश, अशांति में भी शांति को लाने वाले, नीरस वातावरण में खुशी को लाने वाले, अंधकार में रोशनी करने वाले। तो बाबा ने कहा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी। तो हमेशा इस सदा शब्द को हमें अंडरलाइन रखना है। तो इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही हमारा जो है विश्व कल्याणकारी का जो हम पाठ है वो बजा सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने हमें कहा कि आप तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनो। जो भी आत्माएं हैं जो नाउमीद में हैं, बहुत प्यासी हैं एक सेकंड की प्राप्ति की अंजलि के, उन सब को जो है आप नए जीवन का दान दो। इन तीनों प्राप्तियों से खुद संपन्न होकर हमेशा उन्हें भी संपन्न बनाओ। तो हम बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे। बाबा ने पार्टियों से भी मुलाकात की है, ऑस्ट्रेलिया पार्टी से, उसमें भी बाबा ने अंतिम सेवा का स्वरूप बताया क्या है। और बाबा ने ये भी बताया कि हम सभी अलौकिक जन्म वाली आत्माएं हैं, तो हमारे कर्म संकल्प हमेशा क्या हो, अलौकिक हो। तो अभी आगे पढ़ते हैं बाबा के महावाक्य। सभी बहुत ध्यान से अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराने वाले, माया और प्रकृति द्वारा भी सत्कार प्राप्त योग्य, सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले रहम दिल शिव बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे के नयनों से, मस्तक की लकीर से विशेष बात देख रही हैं। वह कौन सी होगी जानते हो? जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति किस जन्म के लिए होती है। चैलेंज करते हो ना, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, ये तीनों ही प्राप्ति
वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हो। 21 जन्म के लिए जो भी हमें प्राप्ति हो रही है वो कैसे हो रही है, वो वर्तमान के आधार पर है। तो बाबा वर्तमान पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर मस्तक और नैनों द्वारा देख रही हैं। अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है। तो बाबा हमें अंडरलाइन करा रहे हैं कि सदा शब्द हेल्दी वेल्दी हैप्पी वो वर्तमान में सदा कहाँ तक है। तो चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एवर हेल्दी वेल्दी कहते हो। पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है। सभी अंडरलाइन करें, पहले हमें वर्तमान में ये प्राप्ति हो और इस वर्तमान के आधार पर ही जो हम 21 जन्मों की बात करते हैं कि हमें सत्युग में ये मिलेगा, वही हमारा भविष्य है। तो सदा शब्द पर अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे। क्या रिजल्ट होगी? यह बोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं? सर्विस के प्रति ऐसी स्टेज की आवश्यकता अभी है या भविष्य में है? बाबा पूछ रही हैं। जो भी प्राप्तियों की बात हम सतयुग में करते हैं या भविष्य में करते हैं, तो उसका अनुभव हमें यहाँ भी होगा। अब बाबा कह रहे हैं एक ही समय पर ब्रेक हो रहा है क्या? ये क्लियर है संपत बहन जी? जी बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अभी थोड़ा अभी कैसा? नेटवर्क अभी आ रही है। जी, मुझे बताइएगा बीच में, फिर मैं दूसरे रूम में जाके। ओके। जी, एक ही समय पर तन मन और धन, मन वाणी और कर्म से सब प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सफलता का की क्या है? हमें एक ही समय पर तन मन और धन, ये तीन चीजें, मन वाणी और कर्म से सब प्रकार की सेवा हो, साथ साथ हो। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं। ये शरीर कब बीमार होता है? बाबा बता रहे हैं कि कोई बीमारी आ गई अंदरूनी, कोई मौसम का प्रभाव है, वायुमंडल है या खाना पीना ऐसा गलत हुआ है, तो हम क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं। ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा मन भी क्या है? कोई संकल्प हमारे अंदर से व्यर्थ आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, या हमारे जो आसपास का वातावरण है, किसी ऐसी जगह पे गए हैं, वायुमंडल कैसा है, या हमने जो बाबा ने जो हम दूसरों से क्या सुन रहे हैं, कौन सा संकल्प हम अपने अंदर ले रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सब का प्रभाव जो है हमारे मन की स्थिति पर पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं एवर हेल्दी की बजाय रोगी बन जाती हैं। बहुत सारे रोग आ जाते हैं ना, अलबेलापन, दिल शिकस्त, उदासी, तो ये सारे क्या हैं? मन के रोग हैं। तो एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। नॉलेजफुल है, बाबा का हमें ज्ञान मिला है ड्रामा का, तो बाबा कह रहे हैं कि वो क्या रहेंगे? नॉलेजफुल हैं, सेफ रहेंगे। इसी प्रकार एवर वेल्दी, यहाँ पर एवर वेल्दी होना चाहिए क्योंकि बाद में यूज नहीं हुआ है। तो एवर वेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजानों से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। तो क्या होंगे वो? सर्व खजानों से संपन्न होंगे। क्या करूं, कैसे करूं, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कभी भी ऐसे सर्व शक्तियों की निर्धनता के बोल व संकल्प नहीं कर सकते। हम्म? तो जो वेल्दी हैं, संपन्न हैं, तो उनमें क्या है?
ऐसी निर्धनता, तो जैसे लौकिक में कहते हैं कि धन से भरपूर है तो धनी है, कम है तो निर्धन है, तो बाबा ने कहा यहाँ निर्धन कौन है? यहाँ निर्धन वो होगा जिसके अंदर क्या है, दिल शिकस्त बोले, शक्तियों की निर्धनता है, गुणों की निर्धनता है, गुण कम है। तो वो क्या है, अगर संपन्न होंगे तो ऐसे बोल और संकल्प नहीं होंगे कि क्या करूं, कैसे करूं, हो नहीं पा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं को सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे, हमेशा खुद को भरपूर ज्ञान गुण और शक्तियों से। तो और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को दे, उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। तो क्या होगा, दूसरे भी क्या होंगे, उनके जैसे संपर्क में आएंगे, साथ में आएंगे, उनकी भरपूरता उनको भी उमंग उत्साह में लेकर आएगी। तो ऐसे ही एवर हैप्पी, तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, और अब बाबा एवर हैप्पी के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करें जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। तो बाबा ने तीनों परिभाषाएं बताई। एवर हैप्पी का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि हम कहें कि वातावरण ऐसा था तो हमारे अंदर भी ऐसा नहीं, आप वातावरण को बदलने वाले हो। तो बाबा ने कहा आपकी जो खुशी की लहर है, आपके अंदर जो खुशी है, वो कोई सा भी वातावरण हो, दुख का भी हो, नीरस हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला हो, दिल शिकस्त करने वाला कैसा भी वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश, अपनी खुशी की झलक से जो भी दुख वाले और ऐसे वातावरण को क्या कर देंगे, खुशनुमा बनाएंगे। तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं एवर हैप्पी। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। तो बाबा ने तीनों बातें बताई। एवर हेल्दी यानी तन, जैसे तन की बीमारी होती है उसी तरह मन को भी बीमारियों से सेफ रखना, नॉलेजफुल बनकर। और एवर हैप्पी यानी बाबा से हमें जो भी खजाने, सॉरी, एवर हेल्दी यानी वेल्दी यानी बाबा से जो भी खजाने मिले हैं उन सब खजानों से हमेशा संपन्न होना और दूसरों को भी उमंग उत्साह में अनुभव करवाना अपनी संपन्नता से। और एवर हैप्पी यानी कोई सा भी वातावरण हो, अशांति का हो, दुख वाला हो, अप्राप्ति वाला हो, उस सब वातावरण में खुशी की झलक लेकर आना अपने अंदर की खुशी से। तो ऐसी सेवा की आवश्यकता अभी है, न कि भविष्य में। आज बाप दादा हरेक की प्राप्ति की लकीर देख रहे थे। ये सदा काल और स्पष्ट लकीर है कि जो भी ये प्राप्तियां तीनों बात की है बाबा ने, ये हमेशा है या और स्पष्ट है। तो लकीर हम हाथों की देखते हैं, तो जैसे बाबा कह रहे हैं जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, आयु लंबी है, निरोगी है। बाप दादा भी लकीर को देख रहे थे हम सब बच्चों की। तो तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही हैं और बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित होती है, हमेशा है। जब से हमने ब्राह्मण जन्म लिया है, क्या हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रही हैं? तो बाबा वो देख रही हैं, बहुत काल की रही है, वो अल्प काल की, रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी। कि बच्चों में, हम सब बच्चों में बाबा ने क्या देखा है कि ये हमेशा नहीं रही है, अखंड नहीं रही है, उसकी कमी देखी है और स्पष्ट भी नहीं है, क्लियर नहीं है। कभी कभी क्या होता है, दिल शिकस्त बन के दूसरे, मतलब सदा शब्द नहीं है हमेशा, कभी कभी बीमार हो जाते हैं मन से, कभी कभी क्या होता है शक्तियों की कमी को अनुभव कर रहे हैं, या कभी कभी वातावरण के प्रभाव में उदास हो जाते हैं,
खुशी को भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं थी, न के समान, लेकिन बीती सो बीती। बाबा कह रहे हैं अब जो हो गया सो हो गया। वर्तमान समय में जबकि विश्व कल्याण विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो और हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो, हम सब क्या है, हीरो पार्टधारी हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप पार्ट तो हीरो हीरोइन का बजा रहे हो, उसी प्रमाण यह तीनों ही प्राप्तियां मस्तक और नैनो द्वारा सदा काल और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। हमेशा रहे आप में, और जो भी आपको देखे बस वो दिखाई दे कि इनको ऐसा कौन किसने बना दिया कि एवर हेल्दी है, हमेशा मन से, हमेशा खुश है, ऊंची स्थिति में है, हमेशा शक्तियों से गुणों से भरपूर है, हर कर्म में गुण दिखाई दे रहा है और हमेशा खुश है, दूसरों को भी खुशी देने वाले। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो प्राप्तियां हैं तीनों, वो हमारे मस्तक से और हमारे नैनों से हमेशा सदा काल और स्पष्ट दिखाई दें। इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा सकते हो। बाबा जो हमें सेवा की बात करते हैं, विश्व कल्याणकारी हो, तो वो हम बन सकते हैं इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर। आज सर्व आत्माओं को इन तीनों प्राप्तियों की आवश्यकता है। ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्त कराकर चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं एक सेकंड की प्राप्ति की अंजलि के लिए, वो एक बूंद के लिए बहुत प्यासी है कि शांति की एक बूंद चाहिए उनको, खुशी की, शक्ति की। तो आपका खुश नसीब, सदा खुश अर्थात हर्षित चेहरा देख उन्होंने मानव जीवन का जीना क्या होता है उसकी हिम्मत उमंग उत्साह आएगा कि आपका चेहरा उनके अंदर हिम्मत उमंग उत्साह लाने वाला। अब तो जिंदा होते भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं, सभी आत्माएं नाउमीद हो गए हैं कि क्या है सच्ची खुशी, क्या है एवर हेल्थ, क्योंकि हर कोई क्या है, किसी ना किसी बीमारी में है, और बीमारी, तन की बीमारी का प्रभाव मन के ऊपर भी है। तो सब आत्माएं क्या है, बीमार हैं, दुखी हैं। तो बाबा कह रहे हैं नाउमीद हो चुकी हैं, ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ। तो बाबा हमें बात कर रहे हैं कि हमें और आत्माओं को इन तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाना है। तो बना कौन सकता है, जो खुद हो। तो बाबा कह रहे हैं सदा स्मृति में रहे, ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही प्रैक्टिकल धारणा के लिए डबल अंडरलाइन करो, प्रभाव डालने वाले बनो, किसी भी प्रकृति व वातावरण की परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनो। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, वही बाबा ने बताया कमल के फूल का, कि कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरती है। तो हम सभी आत्मा, बाबा जानते हैं, बाबा के बच्चे हम सभी किस तरह के कलयुगी वातावरण का प्रभाव है चारों तरफ, लेकिन हम सब क्या है, संगम युगी बाबा की छत्र छाया में रहने वाले हैं। तो हम पर उस प्रकृति का और वातावरण का, परिस्थितियों का प्रभाव हम पर ना हो। तो बाबा कह रही हैं जैसे कमल का पुष्प कीचड़ और पानी के प्रभाव में नहीं आता, ऐसे ही होता ही है, इतना तो जरूर होना चाहिए, ऐसे तो कोई बना है, ऐसे प्रभाव में नहीं है कि हमारे मुख से कैसा ना निकले, ऐसे भी होता है, ऐसे ही होता है, इतना होना चाहिए, ऐसे कोई बना है क्या। तो इस तरह की बातें हमारे मुख से ना निकले, ना हमारे मन में आए। कोई भले ना बना हो, लेकिन आप बनकर दिखाओ। तो बाबा कह रही हैं दूसरों को नहीं देखो कि वो बने कि नहीं बने, उनमें ये तीनों प्राप्तियां हैं कि नहीं, लेकिन बाबा कह रहे आप बनकर दिखाओ। जैसे शुद्ध संकल्प करते हो कि पहले नंबर में आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा।
भाव को फॉलो कर। नंबर 1 में एग्जाम्पल बन दिखाऊंगा, ऐसा लक्ष्य रखो। लक्ष्य के साथ लक्षण धारण करते रहो। तो लक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा जब इतना ऊंचा लक्ष्य रखा है। इसमें पहले मैं, यह दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो। तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है। अच्छा, सुनाया तो बहुत है और सुना भी बहुत है। इस बार तो बाप दादा सिर्फ सुनाने नहीं आए, देखने आए। बाबा इतनी सारे हम सब बातें हम सबको बोलते हैं पुरुषार्थ के लिए, उमंग उत्साह में लाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं अब हमें वो सब बाबा देखना चाहते हैं। देखने में जो देखा वो सुना रहे हैं। बाप जानते हैं बनने तो इन आत्माओं में से ही हैं। अधिकारी आत्माएं भी आप ही हो, लेकिन बार बार स्मृति दिलाते हैं। तो बाबा स्मृति से हम सब के अंदर समर्थी भर रहे हैं। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेंगे। ऐसे विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त करने के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बाबा को भी हम सब बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। ऑस्ट्रेलिया पार्टी। सर्विसेबल होना। सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सर्विस में साथ साथ लगा हुआ हो। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे होना, तो तीनों ही सर्विस साथ साथ होनी चाहिए। तो बाबा त्रिमूर्ति हैं, तो तीनों ही कर्तव्य करते हैं, स्थापना, विनाश और पालना का। तो बाबा कह रहे हम सब बच्चे भी क्या हो, संकल्प, बोल और कर्म, हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म सर्विस का हो। एक ही समय तीनों सर्विस हो तो प्रत्यक्ष फल निकल सकता है। तो तीनों सर्विस साथ साथ चलती है। मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धि योग लगाने की सेवा, वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा और कर्म द्वारा दिव्य गुण मूर्त बनाने की सेवा। तो मुख्य सब सब्जेक्ट योग, ज्ञान और दिव्य गुण तीनों ही साथ साथ हैं। ऐसे हर सेकंड अगर पावरफुल सर्विस करने वाले हैं, तो जैसे गायन है मिनट मोटर 1 मिनट का, वैसे ही 1 सेकंड में मर्जीवा बनाने की स्टैम्प लगा सकते हो। यही अंतिम सेवा का रूप है। तो बाबा ने कहा जैसे मुख्य सब्जेक्ट बताए बाबा ने, योग, पहला ज्ञान और दिव्य गुण तीनों साथ साथ में। तो ऐसे ही हमारा हर सेकंड क्या होगा फिर, पावरफुल सर्विस करने वाला। अभी वाणी द्वारा कहते हो बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं बनते। जब वाणी और मनसा से और कर्म से तीनों सेवा इकट्ठी होगी, तब ऐसे कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बनकर दिखाना है। ऐसे अनुभव में आ जाएंगे। किसी को ज्ञान देते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, वाणी से सुनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आपकी सेवा तीनों एक साथ हो, वाणी, मनसा और कर्म से। तो जो भी इसको सुनेगा ज्ञान को, वो कहेंगे अच्छा ही नहीं, वो कहेंगे हमें भी ऐसे बनना है प्रैक्टिकल में। तो वो अनुभव उनको होगा। तो ऐसे सर्विसेबल बनो। इसी को ही वरदानी और महादानी की स्टेज कहा जाता है। दूसरों को बनाने वाले हम बन जाएं। दूसरों को प्रभाव सिर्फ दिखा नहीं रहे, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, दानी की स्टेज। महादानी यानी दूसरों को भी उस स्टेज पे लेकर आ रहे हैं। वरदानी यानी अपनी शक्तियों से उनको भी दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं शक्तियों का, गुणों का, उनको भी उस स्टेज में ला रहे हैं। तो सर्विस का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप को भी योग्य बच्चों को देख खुशी होती है। अभी दिव्य गुणों का श्रृंगार और अधिक करना है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेने का अटेंशन हो।
तो ये ताज और तिलक अटेंशन देके धारण करना। सेकंड है, सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बन करके कर्म करते हो, स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो। जो पाठ बजाया वह यथार्थ व महिमा योग्य चरित्र रूप में किया। जैसे ब्रह्मा बाबा का हर कर्म क्या था, चरित्र था। तो बाबा कह रहे हैं आप खुद अपनी चेकिंग करो कि जो भी मैंने पाठ बजाया है वो किस तरह का पाठ था। हमेशा महिमा उस कर्म की होती है जो श्रेष्ठ होता है। तो एक्टर बन एक्ट करो, फिर साथी बन चेक करो कि महान हुआ या साधारण। पहले स्टेज पर एक्ट करो, कर्म करो, बाद में साक्षी होकर अपने कर्म को चेक करो साथी बनकर। तो कि कैसा कर्म हुआ है, जन्म ही अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक होनी चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प में ही चेकिंग चाहिए क्योंकि संकल्प ही कर्म में आता है। अगर संकल्प को ही चेक कर चेंज कर दिया तो कर्म महान बनेंगे। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो। तो संकल्प से भी चेकिंग और चेंज, साधारण को महानता में परिवर्तन कर। अच्छा, एक और था यहाँ पे, विदाई के समय 4 लाइन्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। विदाई के समय जैसे अभी खुशी में नाच रहे हो वैसे सदा खुशी में नाचते रहो। कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहो। तो एग्जाम्पल है कि श्री कृष्ण जो हैं वो दिखाते हैं कालिया नाग पर नाचते हुए। तो बाबा वही बता रहे हैं कि जैसे चित्र दिखाते हैं सर्प के ऊपर भी नाच रहे हैं। ये जड़ चित्र आप सबका यादगार है। जिस समय भी कोई परिस्थिति आए तो ये चित्र याद रखना। तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हैं। यही सांप आपके गले में सफलता की माला डालेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी का धन्यवाद। 1 सेकेंड सभी साइलेंस में रह के फिर मूल्य पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या बताया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बोले कि हम आत्माएं जो महादानी हैं, वरदानी हैं, बाबा से शक्तियों और गुणों को लेकर दूसरों को वरदानों में देते हैं। हम आत्माओं को अपने संकल्प को ही चेक कर लेना चाहिए। संकल्प अगर महान है तो कर्म श्रेष्ठ और महान होते ही हैं। तो
संकल्प में ही चेकिंग एंड चेंज हो जाए तो हमसे महान सेवा हो जाती है। ओम शांति। बोलिए, एक एक करके बोलिए सभी। कविता बहन जी बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। जी। तो आज बाबा ने विशेषकर हम बच्चों को यही अंडरलाइन करवाया कि हमें पहले तो ये स्मृति रहे कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, ये जो सृष्टि मंच है, और यहाँ पे हम हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हैं। तो जैसे स्कूल फिल्मों में हीरो हीरोइन का पार्ट कितना महिमा योगी होता है, क्योंकि पूरा अटेंशन ही जो फिल्म चलती है वो हीरो हीरोइन के ऊपर ही फोकस रहता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि हम भी अपना जो रोल है वो ऐसा बजाए कि वो एक्यूरेट हो और महिमा योग्य हो और उसका चरित्र बन जाए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का भी हर एक्ट चरित्रवान था। तो बाबा ने यही कहा कि कर्म कैसे होता है, संकल्प से होता है। तो हमें इतना अटेंशन हर संकल्प में रखना है, उसे चेक करना है और उसे चेंज करना है, क्योंकि हमारा कोई संकल्प साधारण ना हो, क्योंकि हमारा जीवन ही अलौकिक है, तो सब कुछ अलौकिक होना चाहिए। तो संकल्प से जैसे बोल और कर्म प्रैक्टिकल में आता है। तो बाबा ने यही कहा कि हम एक्टर है, एक्टर बनकर हर एक्टर माने उस स्मृति के साथ एक्ट करे और उसके बाद साक्षी हो जाके बाबा के साथ चेक करे कि जो मैंने किया वो क्या महान था या साधारण कर्म था। ये हमें आज चेक करना है। ओम शांति। थैंक यू। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति। बाबा का ऐसा कहना है कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे यानी द्विज, यानी हमारा दूसरा जन्म है। तो ये जन्म साधारण जन्म नहीं है। ये जन्म में हमें पुरुषार्थ करना है और ये जन्म हमें सफल करना है। ओम शांति। बोलिए नेक्स्ट नमिता बहन जी, आप बोलिए। दिलीप भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कोई भी परिस्थिति आए उस पर डांस करेंगे, खुशी से रहेंगे, तो परिस्थिति एकदम कागज के शेर के हिसाब से हो जाएगी। और जैसे चित्र में दिखाया है कि कृष्ण भगवान बनते हैं लोग की, कृष्ण ने सर पर नाच किया और बाद में वही सांप गले में हार बनकर, जैसे शंकर को दिखाते हैं कि गले में सांप रखता है, सफलता का वो आप ही हो, वो सफलता की मूर्त आप ही बनोगे। जी बोलिए साफ बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सब सर्विसेबल हैं, तो हमको त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हैं तो हमको तीनों रूप में सर्विस करना चाहिए। संकल्प में, बोल में और कर्म द्वारा भी हमें सर्विस करना है। तो बाबा ने कहा कि मनसा के द्वारा आत्माओं की का बाप से बुद्धि योग लगाने की सेवा करनी है, वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करनी है और कर्म द्वारा दिव्य गुण मूर्त बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा कि योग, ज्ञान और दिव्य गुण तीनों एक ही साथ 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 ऐसे हर सेकंड होना चाहिए कि पावरफुल सर्विस करने वाले हो। जैसे बाबा ने कहा ना, गायन है मिनट मोटर। मतलब फॉरेन कंट्रीज में इतनी फास्ट नो की तरीका है कि 1 मिनट में
मतलब कार तैयार हो जाती है। इतना फास्ट उनका तरीका है। ऐसे ही हमारे 1 सेकंड में ही ऐसे हम करें कि मर्जीवा बनने की मतलब बाबा का परिचय मिल जाए और वो पुराने जीवन से मर के नया जीवन में आ जाए, इसका 1 सेकंड में हम स्टैंप लगा सके। ये ऐसा हमको सेवा करनी है। और बाबा ने कहा कि तीनों सेवा इकट्ठी होंगी, तो ये ऐसा हमें प्रैक्टिकल में बनकर दिखाना है। और इसी को ही वरदानी और महादानी की स्टेज कहा जाता है कि 1 सेकंड में बाबा का परिचय मिला और बन गए। क्योंकि अंत में जैसे इतना टाइम नहीं रहेगा, तो बस ठप्पा लगाते जाएंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे कि बाबा का बच्चा बन गया। ओम शांति। जी बोलिए गौतम भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने तो आज फ्री हैप्पी करवा दी है। फ्री हैप्पी के बारे में सदा खुश रहो। कोई भी दुख की लहर हो, वातावरण जैसा भी हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला हो, जैसा भी वातावरण हो, उसमें बाबा कहते हैं सदा खुश रहो। अपनी खुशी के झलक से दुख और उदासी के वातावरण को परिवर्तन ऐसा कर देना है कि जैसे कि सूरज होती है, अंधकार को ही परिवर्तन कर देती है। तो हर समय अंधकार के बीच में भी रोशनी लाना, शांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, ऐसे ही हमें हैप्पी रहना है। तो बाबा और कहते हैं कि सदा खुशी में नाचते रहो। कोई भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति के ऊपर नाच करो। जैसे कि कृष्ण भगवान जो है बताते हैं कि वो सांप पे नाचते थे। तो जो परिस्थिति पे डांस करो, और तो क्या होती है कि जो परिस्थिति सांप रूपी हो जाती, अपनी सफलता की माला बन जाएगी। तो ये मेरे साथ प्रैक्टिकल में भी अभी तुरंत में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी, तो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अल्टीमेटली वो परिस्थिति के ऊपर मैं विजय पाया। तो ये तो पूरी मुरली मतलब कि ये पॉइंट मेरे लिए है। ओम शांति। जी बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। बोलिए नमिता बहन जी। हाँ हाँ दीदी, ओम शांति दीदी, अनम्यूट नहीं हो रहे थे, अभी हो। कोई बात हाँ, बोलिए। आज बाबा ने बोला कि एवर हेल्दी रहने के लिए हमको हमेशा हम गुण और गुणों की खजाना से और दूसरों की शक्ति देने में हम भरपूर रहना है। और एवर हैप्पी रहने के लिए कोई भी वातावरण दिल से कष्ट वाला हो, अशांत का वातावरण हो, तब भी हम खुशी रहेंगे। शांति की वातावरण सृष्टि करना है, तो एवर हैप्पी रहेंगे। बाबा ने बोला खुशी की चेहरा, हर्षित मुख की चेहरा देखकर दूसरों में भी उमंग उत्साह और मन में हिम्मत भी आ जाएगी। तो सदा हमारा स्मृति में रहे कि हम समर्थ्य आत्माएं हैं और तीनों प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने चेहरे में हमारा प्राप्तियों का अखंड और स्पष्ट देखना चाहते, तो हमको सदा प्रैक्टिकल में हमारा हमको प्रैक्टिकल में हम खुशी का चेहरा रखना है और दूसरों को भी शक्ति और शांति देने का धारणा में भी रहना है और नॉलेजफुल बनना है। ओम शांति। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है। रेड भी, हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग परिवार को। बाबा ने आज कहा है, आज दादा हरि की टोपी लकीर मस्तक और नयनों द्वारा देख रहे हैं। अब तक चैनल प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहा तब है। ओम शांति। जी और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है? बाबा ने एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी की बात की, तो इन सब के लिए बाबा ने कहा ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा आप संपन्न बनकर औरों को संपन्न बनाओ। तो हमें ये तीनों बातें आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, कोई बताएगा? किसी को कोई और लास्ट पॉइंट शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं।
जैसे एवर हेल्दी हैप्पी वेल्दी रहने के लिए, जैसे बड़ा अव्यक्त मास चल रहा है, तो यही है कि हर समय अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में रहेंगे जितना, तो योग ही याद से ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी सबसे अच्छा रहने का यही तरीका है कि जितना हम याद में रहे बाबा की। और ये पूरा महीना ये अव्यक्त मास चल रहा है, तो सारे ब्राह्मण आत्माएं सब जगह अखंड योग चल रहा है, तो उसका एक तो महीना इसको वरदानी मास भी है, और से हमको इस सारे ब्राह्मण आत्माओं का योग के तपस्या का भी फायदा मिलता है। तो यही हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। शांति। खुद को हल्का रखें और कर्मों के प्रभाव से मुक्त रखें। बाबा की याद में खुद को फरिश्ता रूप में देखें तो सदा ही हैप्पी हेल्दी वेल्दी रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारा टाइम हो गया है। कल्पना बहन जी, आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइएगा। जी, पहले पोल लॉन्च कर लेते हैं, तो सभी पोल का रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद होमवर्क देते हैं। ओम शांति। तो आज का हम होमवर्क लेंगे, जैसे कि बाबा ने कहा पार्टियों से जब मुलाकात की ऑस्ट्रेलिया पार्टी से, सेकंड पैराग्राफ में, कि आप जो भी कर्म करो खुद के खुद ही साक्षी बनकर चेक करो कि जो पाठ बजाया वो महिमा योग्य चरित्र रूप में किया तो, और कैसा पाठ था। तो आज भी हम सभी जैसे जैसे जब हम पाठ बजाएं, घर में सेवा में जो भी हम पाठ बजाएं, पहले पाठ बजाने से पहले संकल्प की चेकिंग करें, क्योंकि संकल्प भी हमारे कर्मों में आते हैं। उसके बाद जब हम पाठ बजा लें, कुछ सेकंड के लिए हर 1 घंटे में 2 घंटे में अपनी मूवी को देखें कि जो हमने पाठ बजाया, जो वो किस तरह का पाठ था, क्या वो महिमा योग्य था, क्या वो साधारण पाठ था कि साधारण संकल्प चल रहे हैं, किस तरह के संकल्प थे हमारे। तो वो आज हम पूरा दिन भर चेकिंग करेंगे, और उसे चेक करने के बाद नेक्स्ट आवर के लिए अटेंशन देके चेंज करेंगे कि अब हमारे संकल्प क्या हो। तो पूरा दिन भर कुछ अच्छे अच्छे संकल्प लेके चलें, श्रेष्ठ संकल्प, जैसे कहा है मैं महान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, बहुत सारे स्वमान हैं, तो वो स्वमान लेके चलें और उन संकल्पों के आधार पर अपने कर्मों में भी श्रेष्ठता को लाएं। तो साक्षीपन का जो पाठ है, जो बाबा कह रहे हैं, साथी बनकर साक्षी बनकर खुद के ही पाठ की आज हम चेकिंग करेंगे। ओम शांति। तो अभी हम सभी योग की तरफ चलते हैं। बाबा के पास जाएंगे फरिश्ता बनकर। पहले स्वयं को देखें, मैं आत्मा रूपी दीपक अपनी दिव्य ज्योति से पूरे शरीर को प्रकाश में चमकता हुआ
देख रहा हूँ। इस शरीर रूपी मिट्टी देह के भान को भूलते हुए उपराम होकर मैं आत्मा स्वयं को लाइट के काग में देख रही हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। लाइट के आकारी रूप में स्थित होकर इस बुद्धि रूपी पांव को इस धरास से बहुत दूर देहभान की पुरानी दुनिया के लगाव से दूर प्रकाश की आकारी दुनिया में जाते हुए देख रहा हूँ। स्वयं को देखें। चांदनी के प्रकाश से भरपूर फरिश्तों की दुनिया में मेरे सम्मुख ब्रह्मा बाबा कमल आसन पर विराजमान है। उनके मस्तक में लाल दिव्य प्रकाश स्वयं शिव बाबा विराजमान है। अव्यक्त बाप दादा बाबा के सम्मुख मैं आत्मा बैठ जाती है। बाबा के नैनों से पवित्रता की धाराएं, पवित्रता का प्रकाश मुझ फरिश्ते में समा रहा है। मुझ आत्मा के नैन बाबा के प्रेम में समाये हुए बाबा की समस्त प्रकाश को खुद में भरता हुआ देख रही हूँ। बाबा के मस्तक से शक्तियों का प्रकाश निकल रहा है और मेरा मस्तक उन शक्तियों के प्रकाश से जगमगा उठा है। पूरे इस आकारी रूप में बाबा का प्रकाश समा गया है। बाबा का वरद हस्त मेरे सिर के ऊपर है। सभी महसूस करें, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मुझे वरदान दे रही है, मेरे मीठे बच्चे सदा एवर हेल्दी, एवर हैप्पी भाव। सदा बाप के साथ रहते, बाप के अंग संग, बाप के दिल तख्त नशीन बनकर बाबा के हर कर्म को, हर चरित्र को अपने जीवन में समाकर बाबा को फॉलो करके नंबर 1 एग्जाम्पल बनने वाले भाव।
बाबा के वरदान के साथ महसूस करता हूँ बाबा वो सब शक्तियाँ, ज्ञान का खजाना दीदी आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही। और खुशी की तरह मुझ में समा रही, स्वयं को भरपूर करके मैं आत्मा वापस अपने आकारी स्वरूप के साथ इस शरीर में प्रवेश कर उस सदा इस स्मृति के साथ कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, हर संकल्प को चेक करते हुए अपना हर कर्म महिमा योग्य और चरित्र के रूप में कर रही हूँ, श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर, आपका इतने अच्छे से आपने मुरली सुनाई। तो आप सभी आत्माओं को, संपन्न मूर्त आत्माओं को, तीव्र पुरुषार्थी विश्व कल्याणकारी हीरो पाठधारी आत्माओं को, अटल अखंड प्राप्तियों की अधिकारी आत्माओं को, दिव्य गुण मूर्त आत्माओं को और सदा खुशी की डांस करने वाली आत्माओं को कुल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग शुभ बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया कमेंट्री हुई, बहुत बढ़िया कमेंट्री हुई। गुड मॉर्निंग। आवाज बहुत कम था लेकिन कमेंट्री बहुत अच्छी हुई। मेरे बाबा पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।